हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाई जी पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो के अंदर एक न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जो रिलेटेड है प्राइवेट डिफेंस से। वैसे इससे प्रीवियसली मैं जनरल एक्सेप्शन की एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं जहां पर हमने प्राइवेट डिफेंस को कंप्लीट नहीं किया था, क्योंकि हम इस पे सेपरेट वीडियो बनाना चाहते थे, ताकि क्योंकि प्राइवेट डिफेंस के बारे में अलग से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो लॉ के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम सीसीएसयू के सिलेबस के अनुसार आईपीसी को कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। तो बिना किसी देरी के चलते हैं हमारे टॉपिक पर। हमारा टॉपिक है प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस के अंदर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि किस सेक्शंस के अंदर प्राइवेट डिफेंस की बात की गई है, या किस सेक्शंस में आईपीसी के प्राइवेट डिफेंस के बारे में बताया गया है। तो सेक्शन 96 से 106, सेक्शन धारा 96 से 106 तक प्राइवेट डिफेंस के बारे में बताया गया है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से तीन सेक्शंस को कंप्लीट करेंगे, सेक्शन 96, 97 और 98 को, और इन्हीं को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि कंसेप्ट जो हम इस वीडियो के माध्यम से सीख रहे हैं उसे हम अच्छे से सीख जाएं। सबसे पहले बात करें सेक्शन 96 की। तो ये जो चार्ट में यहाँ पर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, इससे आपको मदद मिल जाती है कि क्या सेक्शन है और वो किस बारे में बात कर रही है। सेक्शन 96 बात करती है जब हम प्राइवेट डिफेंस में कोई एक्ट करते हैं, यानी कि प्राइवेट डिफेंस में अगर कोई एक्ट करते हैं तो क्या वो ऑफेंस होगा या वो ऑफेंस नहीं होगा, क्वेश्चन ये है। अब बात करें सेक्शन 97 की। 97 बात करती है कि क्या आपके पास आपकी प्रॉपर्टी और आपकी बॉडी के अगेंस्ट कोई प्राइवेट डिफेंस का राइट है या नहीं है। सेक्शन 97 इस बारे में बात करता है। सेक्शन 98 बात करता है कि अगर कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन है और उसने आप पर हमला किया है या कोई एक्ट किया है, तो क्या आप उसके अगेंस्ट में आप एक्ट करते हुए उस एक्ट को प्राइवेट डिफेंस का राइट कह सकते हो। यानी कि क्योंकि अनसाउंड माइंड का जो पर्सन है उसके पास राइट अवेलेबल है कि अगर वो कोई भी ऑफेंस करता है वो ऑफेंस नहीं होगा, वो जनरल एक्सेप्शन के अंदर आता है। सेक्शन 84 जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा अनसाउंड माइंड के पर्सन के द्वारा किया गया एक्ट ऑफेंस नहीं होता। तो अब हम इन सभी को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सेक्शन 96, जैसा कि हमने कहा कि कोई भी प्राइवेट डिफेंस में कोई एक्ट किया जाता है वो ऑफेंस नहीं होगा। सेक्शन 96 में यह बताया गया है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ द प्राइवेट डिफेंस। यानी कि प्राइवेट डिफेंस के राइट को एक्सरसाइज करते हुए अगर हम कोई भी एक्ट करते हैं तो वो अपराध नहीं होगा। अब बात करें सेक्शन 97 की। 97 में कहा गया है प्रॉपर्टी और बॉडी के अगेंस्ट हमारे पास प्राइवेट डिफेंस का राइट अवेलेबल है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति आपके शरीर को डैमेज करता है, उसके अगेंस्ट में कोई एक्ट करता है जिससे आपको इंजरी होती है या आपकी प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा है, तो वहाँ पर सेक्शन 97 के अंदर आपके पास राइट अवेलेबल है। इसमें यह कहा गया है आप सव्य की बॉडी भी और किसी दूसरे पर्सन की बॉडी भी प्रोटेक्ट करते हुए एक्ट कर सकते हो, और जो प्राइवेट डिफेंस है आप उसे ले सकते हो। सेकंड जो पॉइंट बात करता है वो बात करता है प्रॉपर्टी से, यानी कि आप अपनी प्रॉपर्टी और दूसरे की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट कर सकते हो, और वो सेक्शन 97 के अंदर आपके पास प्राइवेट डिफेंस का राइट अवेलेबल है। इसके अलावा इस सेक्शन में बात की गई है कि हम कौन कौन से ऐसे ऑफेंस है जिसे हम प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ऑफेंस कहेंगे। तो सबसे पहला है थेफ्ट, सेकंड है रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास, और इन सभी का किया गया अटेम्प्ट भी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट किए गए ऑफेंस के अंदर आता है। तो इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है। साथ ही हमें सेक्शन 99 को ध्यान में रखना है जब हम प्राइवेट डिफेंस की बात कर रहे हैं, तो सेक्शन 99 को साथ रखकर हमें पढ़ना होगा। सेक्शन 99 में कुछ रिस्ट्रिक्शन बताई गई हैं कि यहाँ पर बताया गया है कि आप कब प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं, किन किन बातों का आपको ध्यान में रखना है।
तो जब हम सेक्शन 99 कवर करेंगे तो वहाँ पर हम सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ कुछ पॉइंट, जैसे कि आपके पास अगर रीज़नेबल टाइम है पब्लिक अथॉरिटी के पास जाने का तो आपको जाना है, ना कि वेट करना है। तब अगर आप नहीं जाते हैं तो आपको प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि प्राइवेट डिफेंस तभी मिलेगा जब आप एक तरीके से लॉफुल एक्ट कर रहे हो, लॉफुली आपने किया हो। कोई अगर आपको कोई एप्रीहेंशन होता है, डेथ का हो रहा है, ग्रीवियस हर्ट का हो रहा है, तभी आप प्राइवेट डिफेंस ले सकते हो। अगर आपको सिंपल हर्ट हो रहा है तो आप प्राइवेट डिफेंस नहीं ले सकते। तो यह कुछ बातें जो बताई गई हैं सेक्शन 99 के अंदर। अब हमारा यहाँ पर 97 जो है वो केवल इसी बारे में बात करता है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन की, सेक्शन 98 की। सेक्शन 98 क्या कहता है? सेक्शन 98 ये कहता है कि कोई भी अगर अनसाउंड माइंड का पर्सन है वो एक्ट करता है तो उसके अगेंस्ट में भी आपके पास एक्ट करने का राइट है, प्राइवेट डिफेंस का राइट अवेलेबल है, आप ले सकते हो, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। ये थोड़ा सा ब्रॉडली है, इसमें और भी इम्पोर्टेंट बातें बताई गई हैं, जैसा कि हमने जनरल एक्सेप्शन के अंदर पढ़ा था। सेक्शन 81 से लेकर जो आगे की सेक्शन है 86 तक, वहाँ पर कुछ जर्नल एक्सेप्शन बताई गई हैं जहाँ पर वो ऑफेंस नहीं होता। तो यहाँ पर जैसे कि मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, इंटॉक्सिकेशन की बात की गई है, और मिसकंसेप्शन। अगर ये व्यक्ति इंटॉक्सिकेशन में कोई एक्ट कर रहा है तो वो ऑफेंस नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर इंटॉक्सिकेशन में भी ऑफेंस हो सकता है। उसके लिए आपको सेक्शन देखनी होगी। जनरल एक्सेप्शन के अंदर बताया गया है इंटॉक्सिकेशन के बारे में, 2 पार्ट में डिवाइड है, वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन की है या इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन की है। इसी तरह की कैसे अनसाउंड माइंड के बारे में बताया गया है कि अगर अनसाउंड माइंड का कोई पर्सन कोई एक्ट करता है तो वो अपराध नहीं होगा। तो हमें इन सभी बातों का ध्यान में रखना है। ऐसा एक्ट इन व्यक्तियों के द्वारा किए गए एक्ट के बावजूद भी, इन्हें एक्सेप्शन मिली है उसके बावजूद भी, जिसके अगेंस्ट में ये एक्ट कर रहे हैं उनके पास प्राइवेट डिफेंस का राइट अवेलेबल है, क्योंकि वो अपने आप को तो प्रोटेक्ट करेगा ही। यही इस सेक्शन में बताया गया है एग्जाम्पल से, और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जेड एक पर्सन है जो कि मैडनेस के इन्फ्लुएंस में है, यानी कि पागल है, जिसके कारण उसने क्या किया, ए जो पर्सन है उसको जान से मारने की कोशिश की। जेड है जो कि एक पागल है, उसने अटेम्प्ट टू मर्डर किया ए पर्सन के ऊपर। जेड पर्सन यहाँ पर एग्जेम्प्ट है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 84 ऑफ आईपीसी, लेकिन इसके पास भी तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने का राइट है। तो सेक्शन 98 के अंदर इसे प्राइवेट डिफेंस का राइट है। तो ये उसके अगेंस्ट में अपना एक्ट करेगा और अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा। इसी तरीके से सेक्शन सेकंड जो एग्जांपल है वो बात करता है, एक पर्सन है जो कि नाइट में क्या है, जेड के घर में एंटर करता है, लेकिन वो गुड फेथ में जा रहा है, और ए जो है वहाँ पर क्या कर देता है, जेड पर अटैक कर देता है। लेकिन वो क्या करता है, मिसकंसेप्शन का सहारा लेते हुए ये कहता है कि मैंने ये मिसकंसेप्शन में किया। लेकिन जिस मतलब कि ए ने जो जेड के ऊपर एक्ट किया, ए के द्वारा जो एक्ट किया गया जेड के ऊपर, तो जेड के पास भी तो कोई राइट होना चाहिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो सेक्शन 98 इसी बारे में बात करती है। केवल एक पर्सन जो एक्ट कर रहा है वो इन सभी कैटेगरी के अंदर, अगर वो जनरल एक्सेप्शन के अंदर आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरे व्यक्ति को जान से मार देगा या उसको हर्ट कर देगा। तो सेक्शन 98 हमें सेक्शन 98 बताती है कि दूसरे पर्सन के पास भी प्राइवेट डिफेंस का राइट अवेलेबल है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो गाइज आज हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया सेक्शन 96, 97, 98 को। इसके आगे की सेक्शन हम आगे वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न होती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।